अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पिछले दिनों इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तकरीर की, कौम से ख़िताब किया और कौम से ख़िताब में उन्होंने कौम को खुशखबरियाँ भी सुनाई। पेट्रोल की कीमतों में कमी की बात की उन्होंने और बताया कि जी अगले बजट तक वो कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी की बात की। तो लोग जो महंगाई से बहुत परेशान रहे हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है महंगाई, वो इमरान खान साहब के ख़िताब के बाद क्या अपनी राय बदल चुके हैं, बदल रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए फिर सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ एक ऐसी चीज़ जिसने मुझे फिर एक बार चौंका दिया। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो कहा करते थे कि ये एमनेस्टी वगैरह जो दी जाती हैं ये करप्शन को बढ़ावा देने के मुतरादिफ है, ये तो चोरों को दी जाती हैं, इससे चोरी का पैसा जो है, हराम पैसा हलाल कर लिया जाता है, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और जब वो आएंगे तो जो एमनेस्टी उनसे पहले हुकूमत में दी थी उसको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब इख्तियार में आए, उन्होंने पहले एक एमनेस्टी खुद दी, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने ये ऐलान किया कि जो तामीरात करेगा, कैसा भी उसके पास पैसा हो, चोरी का हो, डाके का हो, स्मगलिंग का हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, कुछ भी हो, वो इस्तेमाल करे, उससे पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद फिर 2022 में एक और एमनेस्टी दे दी कि जो भी पैसा है, चाहे वो चोरी का है, वो डाके का है, वो जिस भी चीज़ का है, 5% उसका जमा कराइए और अपना काला धन सफ़ेद कर लीजिए। तो ये इमरान खान साहब के बुनियादी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ था। इमरान खान साहब के वोटर इस मामले पर क्या राय रखते हैं? क्या वो कप्तान के साथ हैं? क्या वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है? क्या इस यू टर्न को उन्होंने कबूल कर लिया है या नहीं किया? लोगों से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कहते थे जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो उनसे पहले हुकूमत ने जो एमनेस्टी दी है उस एमनेस्टी को वो ख़त्म करेंगे और कोई एमनेस्टी नहीं देंगे, क्योंकि एमनेस्टी के ज़रिए चोर, डाकू, लुटेरे अपना काला धन सफ़ेद कर लेते हैं। अभी तकरीर की खान साहब ने और फिर एक एमनेस्टी दे दी। क्या कहेंगे इस यू टर्न पर? आप मुतमईन हैं कि खान साहब ने इस वक्त ये फैसला किया तो चलो ठीक है, मुल्क की ज़रूरत है, या कहेंगे नहीं ये उसूली तौर पर गलत है? नहीं, मैं तो मुतमईन हूँ इमरान खान साहब से, क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने ये फैसला किया है। ठीक है। बाज़ाहिर इमरान खान ने कम से कम वो तो कर दिया कि हमें सीधी सिम में बिठा दिया है। हाँ। 70 साल की परेशानियां थी, वो ख़त्म होते होते होंगी। ठीक है। एकदम से 3 साल में या 2 साल में नहीं हो जाएगी। आप ही कहते हैं कि जो उसूली फैसले थे इमरान खान साहब के, जो उनके वादे थे कि वो चोरों को नहीं छोड़ेंगे, लुटेरों को, डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, तो ये काला पैसा तो चोर, डाकू, लुटेरे ही रखते ना। आपको तो एमनेस्टी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे भी नहीं है। उसी को ज़रूरत होगी ना, इससे पैसा छुपाया होगा। नहीं, उनको वक्ती तौर पे तो चलाना पड़ेगा ना, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो ना, जो लुटेरे थे उनको कम से कम इतना तो कर दिया कि जाके बाहर बिठा दिया। इनमें और पुराने वालों में क्या फ़र्क है? नहीं, वक्ती तौर पे इन्होंने किया है, ये आगे नहीं करेंगे। अगर 50% उन्होंने 75% ओके कर रहे थे, 25% आगे पीछे कर रहे हैं ना। अरे भाई 100% आज़ादी दे दी ना भाई। आपके पास हो, आपके पास चोरी का पैसा हो, आप उसे हलाल कर लो। वो हलाल नहीं हो सकते, वो चोरी का चोरी रहते हैं। नहीं तो खान साहब तो कहते थे कि नहीं करेंगे। खान साहब से ये पूछो, जब आप 5 साल गुजार रहे हो, इससे पहले तो आवाम मर जाएंगी। आवाम को आपने दिया क्या है? या खून, या कोरोना, या कातिलों को, या डकैतों को। आपने इतनी अगर शोहरत हो गई नहीं तो इस आवाम को अपने साथ चलावे। बोला आपने लियारी में कभी चक्कर मारा है? खान साहब ने तो कोरोना के खिलाफ बड़ा अच्छा काम किया है। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। ये एक सियासत है इनकी, ये बड़ी गेम है, एक दूसरों का फ़ोन होता है। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह भी, ये सब एक प्रोग्राम है। कोई अच्छा नहीं रहेगा, ना कोई अच्छा रह सकता है। इधर आवाम भूख मर रही है, माँ बहनें खून अपनी बेच रही है, अस्पतालों में क्या क्या नहीं कर रही है। अच्छा, अभी आप मुराद अली शाह को भी बोल रहे हैं तो मैं सवाल कर लेता हूँ। यहाँ तो बड़ी सपोर्ट है, तो अभी बिलावल साहब गए में कि जी गवर्नमेंट को गिराना है, तो वो सही काम कर रहे हैं। बिलावल अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। वन हमारे हुकूमत नवाज शरीफ ने किया। गरीब लोग खा रहे थे, पी रहे थे, चल रहे थे। अब कौन खा रहा है? जो 3 टाइम का खाना वो 1 टाइम का भी नहीं खा सकते। अच्छा, तो अब आपने नवाज शरीफ की भी तारीफ की है, बिलावल की भी तारीफ की है, वोट किसको देंगे इस दफा? हम बिलावल को। बिलावल ये बुट्टू। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब कहते थे जी एमनेस्टी स्कीम जो है वो डाकुओं, चोरों, लुटेरों के लिए होती है। अपने दौरे हुकूमत में तीसरी एमनेस्टी दे दी उन्होंने और वो तो इसके खिलाफ थे। तो ये यू टर्न आवाम को कबूल होगा? नहीं कबूल होगा। ये खान साहब बस चुपचाप चले जाए तो अच्छा है, आवाम को और सत्यानाश ना करें। मेरा पैगाम ये खान साहब के लिए। बोलो सरकार, आवाम बहुत पिस गई है,
दरमियाना तबका मर गया है, बाकी जो पैसे वाला और पैसे वाला हो रहा है, गरीब और दरमियाना तबका मर गया है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर एमनेस्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सारी दुनिया में दी जाती हैं, लेकिन खान साहब का वादा था कि नए पाकिस्तान में हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ करप्शन, वो बताते थे कि अरबों रुपए की करप्शन एक दिन में होती है। तो उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए इनको माफ़ी नहीं दी जाएगी, इनको जेलों में डालेंगे, इनके पैसे छीनेंगे, इनसे निकालेंगे, ख़जाने में जमा कराएंगे। सरकार किससे खान साहब ने पैसा वसूल किया है? खान साहब ने एक बंदा तो बताओ कि यार मैंने इससे पैसा वसूल किया है। जिसको बोलते हैं NRO नहीं दूंगा, खान साहब की गवर्नमेंट में वो साहब खुद बैठ के चले गए बाहर, खान साहब ने खुद छोड़ा, खान साहब बोले अदालतों ने छोड़ा। तो सरकार जब इस गवर्नमेंट में ये काम हो रहा है तो फिर खान साहब NRO की क्यों बात करते हैं? आवाम को रिलीफ की देगी बात करें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। मज़े में? सही है, बस डाउन है, कारोबार डाउन है। अच्छा, अभी ये आप लोगों को अगर कोई काला धन बनने हो, साफ सफ़ेद करवाना हो, तो पता है स्कीम आई हुई है, किस चीज़ का? छुपा हुआ पैसा अगर हो ना जी हाँ। तो 5% दो, सारा पैसा सफ़ेद। नहीं, ये झूठ है ये सर। हाँ? ये झूठ है ये। क्या? ये हुकूमत ही झूठ है, सारा हुकूमत ही झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हो सर, गया है। हो गया है, लेकिन हम यकीन नहीं करते इसके ऊपर। जब से इसका हुकूमत आया हुआ है ना, आवाम मर रहा है, यकीन करो। यकीन क्या नहीं करते? ये हो गया होगा या इस काम पे यकीन नहीं रखते? ये काम करना नहीं है। नहीं, ये काम करना ही नहीं है। बाकी जो हुकूमत है, हुकूमत ने जितना महंगाई किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये मैं इमरान खान साहब की जैसा लीडर हम लोगों को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिए उनकी जो है ना एक कौम के लिए और देश के लिए हमारी जो है ना फायदा है, नुकसान नहीं है। अगर किसी ने पैसा लूटा हुआ हो तो उसका क्या करना चाहिए? जेल में डालना चाहिए। और कौन सी मगर जो खान वो- साहब ने ये किया है कि अगर लूटा हुआ पैसा हो तो 5% दो, बाकी 95% रख लो। अभी सफेद तक कर दिया। ये कबूल है तुम्हें? नहीं। तो खान साहब ने किया है, ये बताओ भी खान साहब को तुम्हें कबूल है या नहीं? मेरे को तो फैन है खान साहब का। मैं फैन हूँ उसकी, हाँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। जब खान साहब गवर्नमेंट बना रहे थे, जब आवाम में जा रहे थे, ऑपोजिशन में थे, तो कहते थे मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा। अभी तीसरी मरतबा एमनेस्टी दे दी कि चोरी डाकू का डाके का पैसा हो, रिश्वत का पैसा हो, जैसा भी पैसा हो, 5 रुपये दो, 100 रुपये हैं तो 5 रुपये दो, 95 रुपये रख लो। तो ये कबूल होगा आवाम को कि चोरों को, डाकुओं को आम माफ़ी मिल जाए? नहीं कबूल होगा। इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह रहेगी, और दूसरे भी आएंगे तो चोर की तरह ही आएंगे। नहीं, मगर खान साहब के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? तीसरी मरतबा उन्होंने काले धन को सफ़ेद करने की स्कीम दे दी है। हाँ, ताकि काला पैसा देन सही हो जाए। काला पैसा जो है 100 रुपये चोरी किए, रिश्वत लिए, 5 रुपये दो, 95 रुपये जेब में रख लो, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो ये होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, क्योंकि बहुत पैसा लोगों के पास। होना चाहिए ये। हाँ। तो खान साहब तो कहते थे नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। खान साहब के जो फ़ैन है ना, उनकी क्लास ये है कि वो हर तरह से खान साहब के साथ हैं। वो फ़ैन है, वाकई ट्रू फ़ैन है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नज़रिया क्या है, जो लीडर ने कहा उनके, जो खान ने कहा वही ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एमनेस्टी स्कीम पर क्या समझते हैं? ये खान साहब पहले तो इसके ख़िलाफ़ थे, अभी फिर एमनेस्टी स्कीम दी है कि अगर किसी के पास काला धन है तो वो 5% जमा कराए, 95% जेब में रखे। खान साहब कहते थे ऐसी जो स्कीमें होती हैं उनसे करप्शन बढ़ती है, करप्शन करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। लेकिन तीसरी मरतबा खान साहब ने ये स्कीम दे दी है। मैं तो कहता हूँ ये मैशियत के लिए भी अच्छा है, रोलिंग होती रहेगी लोगों की और कारोबार चलते रहेंगे। ये खौफ की जो वो है बिल्कुल समा, वो ये अच्छी स्कीम है। मैं तो अच्छी कहता स्कीम है। तो वो एहतसाब का बयानिया, उसका क्या होगा? हूँ। अरे वो तो एहतसाब अब समझ गए हैं सब लोग, यानी और- कुछ मखसूस लोगों के लिए एहतसाब की बात थी। हाँ बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही था। जी, आपको क्या लगता है एहतसाब खान साहब का जो है हाँ जी, वो अभी भी कायम व दायम है? तीसरी एमनेस्टी उन्होंने दे दी, काला धन सफ़ेद कर लो, चोरी की हो, डाका मारा हो, स्मगलिंग की हो, रिश्वत ली हो, रख लो। 5 रुपये दे के 100 रुपये रख, 100 रुपये कमाए तो 5 रुपये दो, 95 रुपये रख लो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चोरों को पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। मगर पकड़ में तो कोई नहीं आया। अभी तो 14 साल शुरू हो गया गवर्नमेंट का। पकड़ा तो जाएगा, अल्लाह के घर पकड़ा जाएगा अल्लाह के घर तो पकड़ा जाएगा, जाहिर सी बात और है। दुनिया में भी सजा भुगतेगा। खान साहब क्यों नाकाम हुए इसमें? खान साहब ईमानदार आदमी है, ठीक है, उसमें निचले तबके के जो लोग हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो आदमी शरीफ है। मगर जब वो खान साहब कहते थे कि
अगर लीडर ईमानदार हो तो नीचे तक सब ईमानदार हो जाते हैं। बिल्कुल। गलत बात थी ये। नहीं, उसने बिल्कुल सही बोला। वो ईमानदार आदमी है। वो अपनी चीज़ें वहाँ बाहर बेच करके पाकिस्तान में पैसा लेकर आया। जो 30 साल से लोग थे वो यहाँ से बेच, हुकूमत यहाँ पे करते, लूटते और बाहर ले जाते। तो बंदा भी भेज दिया खान साहब ने। उसने नहीं भेजा, वो असल में अदालत ने उसने भेजा है, उसने नहीं भेजा। खान साहब ने खुद मान लिया ना, जलसे में तकरीर करते हुए कहा मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। मतलब ये है कि वो इतनी सारी बीमारियां बता रहा था कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी जो लोग जेल में पड़े हुए बीमार, बस हो गई, गलती हो गई तो फिर उसकी बेटी भी अब वो नहीं जा पाएगी। बंदा एक तो चला गया ना, बाकियों की कसूर है। इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन मैंने क्या कहा था, खान साहब का जो फैन है ना वो खान साहब का फैन है। किसी भी सूरत में किसी भी यू टर्न पे खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। मगर ऐसे कितने लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने भी खान साहब को वोट दिया था? जी दिया तो था जी। हाँ, अभी कैसा लगता है आपको खान साहब के जो फैसले हैं? वो कहते हैं यू टर्न तो अच्छी चीज़ होती है, फिर वो उस पर यू टर्न ले भी लेते हैं, लोग उनका साथ भी देते हैं। आप भी साथ दे रहे हो? सर बात यह है कि अब 4 साल हुकूमत को हो गए। इन 4 साल में लोगों ने कारकर्दगी देख ली है। जो लोगों के अंदर एक उम्मीद थी ना कि भाई तब्दीली आएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे, गरीब का चूल्हा जो बुझ रहा है वो जल जाएगा, तो वो 4 साल के अंदर लोगों को ये समझ आई है कि ये हुकूमत के दावे महज दावे ही हैं। अब महंगाई जो है, ठीक है पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। जब भी उन्होंने अभी इस खिताब में फरमाया था कि पूरी दुनिया में महंगाई है और पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई का तूफान आया हुआ है, इस वजह से मगर भाई पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में है भी तीसरे नंबर पर महंगाई में। 200 मुल्कों में तीसरे नंबर पर है। हम ये देखें कि यहाँ के लोगों की इनकम लेवल क्या है। नहीं, और उसके अलावा भी भाई वो 100 पर होता, 150 पर होता महंगाई में। सही, ठीक है। तो ये तो सारी दुनिया में तीसरे नंबर है पाकिस्तान में, तीसरे नंबर पे बताएं। यही वजह है ना कि असल में पहली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए हैं, अब ये कुछ उतार भी रहे हैं और कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे लिए जा रहे हैं। एहतसाब का क्या हुआ? एहतसाब का कुछ भी नहीं हुआ, दावे में दावे ही रहे। अच्छा, अभी आप मायूस हो गए या अगली दफा भी खान साहब को वोट देंगे? देखिए जी, इस हुकूमत से तो हम मायूस ही हैं फिलहाल। इनके अंदर तो कुछ दावे में नजर नहीं आ रहा। तो खान साहब के जहन में नहीं है? खान साहब के जहन में नहीं है अवाम का भला भाई के मुताबिक। सबकी अपनी अपनी राय है। मेरी तो राय ये है कि ये खान साहब जो अभी कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, क्योंकि देखो पिछली हुकूमतें जो अल्लाह आपको नेकी दे तो जो कुछ कर गई हैं, खजाना खाली था, ठीक है ना। कैसे किया उन्होंने खजाना खाली? कैसे? खुर्द-बुर्द किया और क्या किया, सारा खा गए। अब खान साहब आए थे जिन्होंने खुर्द-बुर्द किया उनको पकड़ने के लिए। अब वो एक खान साहब की गलती है कि वो उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी खान साहब ने तीसरी मरतबा एमनेस्टी दे दी है। अगर काला पैसा रखा हुआ है सफेद करा लो, 5% दो, रख लो बाकी सारा पैसा। इसको क्या कहेंगे आप? वो तो एमनेस्टी दी हुई है लोगों को, तो बड़े लोगों के लिए है, सब छोटे लोगों के लिए तो है नहीं एमनेस्टी। बात है, आपको हमें जरूरत थोड़ी है। वो तो बड़े लोगों के लिए दिल टूटा इस पर। बस दिल क्या टूटा कि वो ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं। बस अब ये कि अब वो तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था ना। अगर ये कि देखो ना, ब्लैक को व्हाइट करें तो उसने मिनिस्ट्री स्कीम में तो इमरान खान को तो पैसे तो मिल ही रहे हैं ना। नहीं, हुकूमत को मिल रहे हैं, मतलब इमरान खान के नहीं कह रहा, हुकूमत को मिल रहे हैं। मगर हुकूमत का मैंडेट क्या था? चोरों को पकड़ना या एमनेस्टी देना? नहीं, मैंडेट तो चोरों को पकड़ना हो, एहतसाब वो अलग होना चाहिए। वो बात आपकी सही है। लोगों की उम्मीद तो है बहरहाल के ये अच्छा करेगा। अगले 5 साल में मिलने चाहिए खान साहब को। यार ये तो दिल पे हाथ रख के बताएं। मैं तो दूंगा बल्ले को। बल्ले को इंशाल्लाह। ठीक है। लोगों को कहेंगे नहीं? नहीं, लोगों को कहेंगे जो अपने जानने पर। ये सबको बोलता भाई बल्ले वोट डालो। गवर्नमेंट कैसी चल रही है? इधर से तो खान साहब को ही वोट पड़ा था ना। अच्छी चल रही है, बस जो है वो सही है। जो आने वाला पता नहीं कैसा होगा, जो चल रहा है वो सही है। तो अगला भी आप कहते हो खान साहब आ जाएं? ये तो अभी देखो हार जीत तो होती रहती है। नहीं, ये बिलावल साहब निकले गवर्नमेंट गिराने के लिए, ठीक काम कर रहे हैं। बस निकले हैं, अल्लाह करे वही आए। क्या निकले हैं, अभी देखो क्या होता है। नहीं, क्या वो वहाँ से अगर गवर्नमेंट गिर गई तो खुश हो जाएंगे या नहीं होंगे? गवर्नमेंट गिरेगी तो दूसरी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो वही मछली का काम ही करने हैं। हाँ, यही चीज़ तो तब्दीली होनी थी। अब नया पाकिस्तान अगर बनता या बनेगा तो उसमें यही होगा ना कि एक आम आदमी को फ़र्क पड़ेगा कि मेरा वज़ीर आज़म कौन है। अब पहले फ़र्क ज़रूर था कि लोग कहते थे इमरान खान आ गया, ईमानदार आ गया। आज भी लोग कहते हैं खान साहब ईमानदार हैं। अपोजिशन कहती है कि जब ये नहीं होंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन कौन से केसेस पे बनते हैं। लेकिन आज आम आदमी कह रहा है कि खान साहब हो या कोई और हो, फ़र्क नहीं पड़ता। उससे वही सुबह निकलना है, अपनी कुआं खोदना है, पानी पीना है और रात में कुएं को बंद कर देना है, अगले दिन फिर कुआं खोदना है, इसी तरह काम करना है। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, कैसे हैं?
क्या ख्याल है आपका खान साहब की हुकूमत के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुकूमत है। क्या क्या अच्छा हुआ है? सब कुछ अच्छा, लेकिन जो चीज़ें छुपी हुई है ना हाँ, वो लोगों को नज़र नहीं आ रही। अच्छा बताएं ना, हमें जाने, लोगों को पता चले कि यार ये अच्छा हो गया है। सारा अच्छा काम तो हो रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लोग जो है वो बता रहे हैं कि हमारे इमरान खान जो है ना अच्छे हैं। इमरान खान पहले मुल्क के लिए अच्छा हो ना, मुल्क में लोग क्या कह रहे हैं? मुल्क के अंदर तो 70 साल से कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, तो अब इमरान खान अकेला क्या करेगा? आवाम को पता चले ना कि क्या छुपा हुआ है, क्या ठीक हो रहा है। अरे सब ठीक ठाक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हर चीज़ अच्छी है। 2 चीज़ें तो बता दें, 3 चीज़ें तो बता दें। देखिए ना, तेल हमारे यहाँ कहते हैं कि 400 रुपये किलो है। हाँ सही है ना। हाँ। बाहर मुमालिक में क्या $3 $4 बिक रहे हैं, तो क्या प्राइस हुई हमारी? अच्छा चलिए, महंगाई यानी कि नहीं है हमारे यहाँ? महंगाई इतनी नहीं है जितनी हम दुनिया में तीसरे दुनिया नंबर पर हाँ? पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क है दुनिया में। ये हमारे अपने लोगों के कहने हैं। अच्छा, अपने लोगों का है। हाँ, अपना नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी वाले यही रोल रहे हैं ना, यही रोल है हाँ। कि भाई यार ये महंगाई 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 महंगाई। हाँ। आप तो बिलावल साहब गलत मार्च लेके निकले में, हवाई मार्च गलत है, नहीं करना चाहिए। हाँ। हमारे मुल्क वैसे ही तबाह हो रहा है, हाँ। बर्बाद हो रहा है। हाँ। उसको बजाय सपोर्ट करने के हाँ। आप उसको जो है ना वो वला कर रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं गिरानी चाहिए बिलावल। नहीं करना चाहिए। क्या लेके जा रहे हो? दूध कितने का लिया? पहले 1 किलो लेके जाता था, अभी 50 रुपए का लेके जा रहा हूँ। 50 रुपए का कितना लेके जा रहे हो? ये आधा किलो भी नहीं है। ये 5 साल में बढ़ा है इतना? हाँ, ये 5 साल में ही बढ़ा है। तो क्या घबरा रहे हो? डरना ही तो नहीं है खाली। हाँ? खान साहब बोलते डरो मत, घबराओ नहीं। हाँ घबराओ मत। हाँ। हम है मतलब है तो है, मतलब है तो हम तो घबरा घबरा के ही मर जाएंगे। तो मना करें ना, नहीं घबराओ, क्यों घबरा रहे हो? कितना कितना हम अपने आप को कंट्रोल करें, आखिर घबराना तो है ना। खान साहब अल्लाह का वास्ता कुछ गरीबों के ऊपर रहम करो। कम ये देखो, इसमें भी 8 जने पियेंगे दूध की चाय। 8 जने? हाँ, 8 जब तो तुम कमजोर लग रहे हो मुझे। ना। पहले भी इतने कमजोर थे? नहीं, पहले सही था, हेल्दी था। हेल्दी था? हाँ। खान साहब की हुकूमत में कमजोर हो गए? कमजोर हो गए बहुत। ओए होए होए होए। चलो यार, हाँ। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे। जनाब, मेंगराज ने तो कमर तोड़ दिया है भाई। हाँ कहीं का नहीं छोड़ा है। हम लोग तो माइगर है, फिशरमैन है। हाँ हम लोग 5 लाख की मच्छी लेके आते हैं, 2.5 लाख रुपया फिशरी में बनता है। ठीक है। हम लोग को 1000-1500 पट्टी मिलती है, उसमें परिवार कैसा चलेगा? ये जब से यही हुकूमत इमरान खान की आई है तो हम लोग तो बिल्कुल निडाल हो गए हैं सब। अभी वोट किसको दिया था? वोट तो पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी से मुतमईन है आप? जी बिल्कुल। तो बिलावल साहब गए में हुकूमत गिराने के लिए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया है ये। आप क्यों नहीं गए? सर अभी हम सब लोग गए, हम लोग तो मच्छी वाले हैं। अच्छा, मच्छी पकड़नी है, ठीक है। तो ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, मिली जुली राय है अभी। खान साहब के हिमायती जो हैं वो हर यू टर्न पर भी ये समझते हैं कि जी सब ठीक है, लेकिन वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खान साहब को वोट दिया, वो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं। और जब आप खुद ये बात कहते हैं कि हुकूमत से पहले जो चीज़ें आपके लिए हराम थी वो हुकूमत में आने के लिए आपके लिए जब हलाल हो जाएं, तो लोग सोचते हैं, समझते हैं, अपना रिएक्शन उस पर देते हैं, अपनी राय रखते हैं, और राय तब्दील होती नज़र भी आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। 12 लोगों ने महंगाई की बात की, और हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी आपको बताया था कि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे महंगाई कम हुई है या नहीं। इमरान खान साहब ने इतने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, पेट्रोल कम किया है, बिजली की कीमतें कम की हैं, कहा कि पैसे नहीं बढ़ेंगे। आवाम को इसका असर महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई कम हो गई? इमरान खान साहब ने ऐलान किया है अभी, पेट्रोल सस्ता किया है इमरान खान ने। पेट्रोल से क्या फ़र्क पड़ता है? अनाज तो बड़ा महंगा है, टमाटर महंगे हैं, सब्जी महंगा है, चावल महंगे हैं, सब महंगा है। अब और क्या करें इमरान खान? तेल भी सस्ता कर दिया, खाली पेट्रोल से तो काम नहीं चलता है ना। इंसान रोटी रोज खाता है। हाँ। तो वो हिसाब किताब इसको तो अनाज सस्ता करना चाहिए। पेट्रोल से हम लोगों का क्या लगे? नौकरियां वगैरह मिल रही हैं? कोई नौकरी नहीं है, काम धंधे बिल्कुल है ही नहीं। क्या करें? अभी ये महंगाई इतनी है, हर चीज़ के किसी चीज़ के भी नाम है ना नहीं दिया जाता है आजकल के दौरान। हर चीज़ महंगी, जो भी लेने जाओ, तेल लेने जाओ, वो लेने जाओ, हर चीज़ महंगी है। तो क्या करें? पहले थी लेकिन कम थी, अब जो है ना अब हद से बाहर है। अभी ये कोरोना की वजह से हो गया है, मानते हो इसको? भाई सर, पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये कम किए हैं, तो दूध के ऊपर 10 रुपये बढ़ा दिए। 150 रुपये लीटर दूध हो गया। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? आप ये तो बताएं। और दूध तो हर एक की ज़रूरत है, हर एक की ज़रूरत है। बच्चे हैं,
आप खुद देखें ना मरीज सर। हैं, चलो सेहतमंद लोग गरीब छोड़ आदमी दें। कहाँ से गुजारा पूरा अभी करेगा? चाय आप भी बताएं। दूध वाली ना पिए क्या आदमी? यही है जी। अभी आप खुद सोचिए, पेट्रोल पे 10 रुपए कम करके 10 चीज़ों पे आप बढ़ा दोगे तो नुकसान कितना हुआ? 10 तो कम हो गए, मगर 100 तो जा रहे हैं ना। 10 चीज़ों पे आपने बढ़ा दिए, वो एक चीज़ पे आपने कम कर दिए, तो उसको कमी हुई है। ये तो पीसता सिर्फ गरीब आवाम पीसती है इसके अंदर, बाकी जो बढ़ाने वाले तो अपने एसी में बैठे हैं, एसी से निकले एसी में गए, एसी से निकले फिर एसी में गए, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो हमको पड़ता है। रोज़ के कमाने वाले रोज़ के मेहनत करो, रोज़ के खाओ। मैं रिक्शा खुद चलाता हूँ 12 घंटा। अब 12 घंटे में हम 600 रुपया 700 रुपया कमाएंगे, तभी वो 700 में हम क्या कमाएंगे? क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? अभी इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, पेट्रोल सस्ता किया, बिजली की गैस क्यों नहीं खुल रहा हमारा इलाकों में? गैस क्यों नहीं है? हाँ, गैस नहीं है। गैस हमारे कितने टाइम से गैस बंद पड़े हुए हैं। अच्छा, गैस की तो बात करते हैं भाई। गैस जो आपने वक्त पर LNG नहीं खरीदी, अभी तक लोगों को गैस नहीं मिल रही है। गैस नहीं है भाई, 3-4 महीने हो गए, अभी तक गैस खुले नहीं है। वक्त में खरीदी नहीं थी हुकूमत ने। अच्छा, हाँ, कह रहे थे बाद में महंगी मिल रही है, इतनी गैस महंगी बढ़ाते जाए, इतने गैस को थोड़ी खरीद लिया भाई। अच्छा, ये बताएं, कुछ सस्ताई हुई है अभी? सस्ताई नहीं हुई भाई। नहीं हुई? नहीं। खान साहब ने अभी ऐलान तो किया है। करा होगा, जब हमें नहीं पता, जब पब्लिक इतनी परेशान है, आप देखते नहीं हो भाई, पेट्रोल गाड़ी पीते भाई। बच्चों की स्कूल की फीसें वगैरह हाँ, बढ़ी है, कुछ कम नहीं हुई है? हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यार अभी तो ऐलान किया खान साहब ने, पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। देखें, पेट्रोल इसलिए उसने सस्ता कर लिया क्योंकि पीपल्स पार्टी की लेरी वगैरह जो है ना वो सब जा रहे हैं, तो कुछ तो रिएक्शन करना है ना, आवाम को दिखाना है ना। तो डर तो नहीं गए क्योंकि कप्तान साहब है, वो कहते हैं ना घबराना नहीं है, तो आवाम बेचारी घबरा रही है। और अब जो है ना वो कुछ चेंज होने वाला है, तो इसलिए पेट्रोल जो है वो नीचे कर लिया। मगर आप देखिएगा जैसे जो रैली खत्म हो गई फिर वो आसमान पे चढ़ जाएंगे पेट्रोल। अभी ये तहरीक आदम एतमाद भी ला रहे हैं, एक रैली खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। अब तो स्टार्टिंग होगी। अब तो मैं कहता हूँ लोकल बंदे भी उठेंगे, लोकल क्या गरीब से गरीब बंदा भी उठेगा। कितनी महंगाई हो गई है, महंगाई देखा आसमान को टच कर रही है। गैस नहीं है, कभी मैंने तो नहीं सुना कि गैस की भी लोड शेडिंग होती है। चलो लाइट की थी, बर्दाश्त कर रहे थे, चलो लाइट तो है भाई, अब गैस भी हो गया है। 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ऊपर हो गए, ज्यादा 14 महीना है, 14 महीना है, ऊपर है। ठीक है, तो आप देख लो क्या होगा। क्या कहना है आपको? ये कहना है कि भाई मेहरबानी करें, हम लोग को गैस दे, पानी दे, बिजली कुछ भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? गैस कब से नहीं है? कब से? 6 महीने, 3-6 महीने हो गए हैं ना। हमारे यहाँ पे तो आती नहीं है भाई, हम पूरा दिन काम करें, यहाँ पर आए, बच्चों को देखें, क्या करें हम लोग? तो कैसे गुजार? लकड़ी जला रहे हैं? लकड़ी क्या, गैस पे सिलेंडर जला रहे हैं भाई, बहुत तंग आ गए अभी तो हम लोग। सिलेंडर की गैस भी महंगी हो गई। और नहीं तो क्या, और डर भी लगता है, छोटे बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं जला दे, कुछ जल जाए। हम लोग तो पूरा दिन काम पे जाते हैं भाई, हम लोग तो पूरे दिन काम पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जाहिर है उन लोगों को भी तो भूख लगेगी ना, वो लोग कहाँ जाएंगे बच्चे? हम लोग लकड़ी जला जला के परेशान है। अगर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो धमाका होता है। सही है, अभी भी बिहार में धमाका हुआ था, तो इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सहूलत दे, गैस दे। इमरान खान साहब की हुकूमत कहती है गैस की कीमतें बढ़ गई थी तो हमने गैस नहीं खरीदी। अच्छा, इमरान खान साहब से ये कहना है कि गैस का कीमत बढ़ेगा तो आवाम धुएं में मर जाए या सिलेंडर के बम धमाके से मर जाए। और आपने भी लकड़ी पे इस्तेमाल? जी हाँ भाई, कभी सिलेंडर कभी लकड़ियाँ, क्या करें? सुबह जाते हैं काम पे तो बच्चों को छोड़ के जाते हैं, जाहिर है बच्चे कहाँ जाएंगे? सही बात। तो जलाएंगे तो वो भी डर है, पूरा दिन हम लोग को टेंशन होती है, यहाँ पे दिमाग होते हैं बच्चे, ऐसे नहीं जल जाए, ऐसे नहीं धमाका हो जाए, फिर हम लोग क्या करें? ठीक है। गैस और बिल्कुल ही महंगाई नहीं का है। क्या हाल है? महंगाई तो बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास महंगाई है भाई, बहुत महंगाई। हाँ बहुत अच्छी महंगाई है। महंगाई तो सर से भी ज्यादा है, इतनी ज्यादा महंगाई है कि पूछो नहीं, बहुत परेशान हो गए हैं। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब कुछ। अब बिजली का हाल आपके सामने है, सब कुछ। ये पूरा यहाँ से रखो न्यारी चौक तक बिल्कुल। ठीक है, दो बातें मैं कह दूं, 2 बातें। एक तो गैस, हमाद अजहर साहब से भी हमने भी इंटरव्यू किया और उनसे जब हमने बात की, लाइट, आप यकीन करो, खास तौर से लियारी में पानी का भी इशू, लोड शेडिंग, 90% बिल जा रहा है। आप ये 52 प्लाट मेमन सोसाइटी में नया बात, आप 90% बिल वसूल कर रहे हैं, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। तो गैस का इतना बड़ा इशू है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें वफाक से तो है मामला, लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें।
हमें आप देखो पानी तो पहुंचाना उसका काम है ना यार। सिंध गवर्नमेंट का काम है ना, काम है ना। सेवरेज का किसका काम है? सिंध गवर्नमेंट का कचरा काम उठाना है। तो उसका काम है ना। ये वफाक का काम नहीं है। ये इंक्रोचमेंट खत्म करना तो उसका काम आज है देखो लॉन्ग मार्च चल रहा है, पंजाब तक चले गए। सही है, पंजाब तक इनको तैयारी की नहीं परवाह। किसी जमाने में इनका ही घर था नहीं, 40 साल तक उन्होंने वोट वसूल किए। हमारे को बेवकूफ़ भी सबको बनाए। इस बार इनकी सीट गई, तवज्जो ही नहीं है। बिलावल खुद यहाँ से हार चुके हैं। अभी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की लड़ाई में आवाम पिस रही है। वो बोलता है वो बजट नहीं दे रहा, बोलता है वो बजट नहीं दे। अब हमको तो सहूलत चाहिए ना। मैं कहना चाह रहा था कि आजकल हुकूमती तर्जुमान एक भपती कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि जी जब पेट्रोल सारी दुनिया में सस्ता हो रहा था तो इमरान खान महंगा कर रहा था, उस वक्त प्रॉब्लम थी। अब महंगा हो रहा है तो इमरान खान सस्ता क्यों कर रहा है, इस पर प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई ज़रा समझ लीजिए इस बात को। जब आप पेट्रोल की कीमत एक मरतबा बढ़ाते हैं तो तमाम कमोडिटीज़ की कीमत बढ़ जाती हैं। उस वक्त भी हम कह रहे थे थोड़ा सब्र कर लीजिए, पैसे मत बढ़ाइए। अगर आपने एक बार पैसे बढ़ाए, हो सकता है पेट्रोल की कीमत तो कम हो जाए, लेकिन आटे की, चीनी की, दालों की, दूध की, स्कूल की फीसें, बसों के किराए, रिक्शों के किराए, टैक्सी के किराए, ये सब बढ़ जाएंगे, ये नीचे नहीं आएंगे। लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आज आप मजाक कर रहे हैं कि जी हम पैसे जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे थे तो हमने बढ़ाया, तो हम भी आप कह रहे थे कि क्यों बढ़ा रहे हो। अब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही है, हम कम कर रहे हैं, तो भी तनकीद करो। तनकीद आपके पैसे बढ़ाने या पैसे कम करने पर नहीं, वक्त पर है कि किस वक्त पर आपने किया। आपने एक मरतबा कीमत बढ़ाई पेट्रोल की, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। अब आप पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, तमाम चीज़ों की कीमतें कम नहीं होंगी। पहली बात वो भी कम कराएं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनको कम कराएं। दूसरी बात, हमाद अजहर साहब, मार्च का महीना शुरू हो गया, गैस नहीं मिल रही, लोग लकड़ियों पे खाना पकाने में मजबूर हैं, सिलेंडर जला रहे हैं और सिलेंडर की कीमत भी बढ़ा दी। अब आपने अगर पेट्रोल पे कीमत कम की है तो लोगों ने खाना तो सिलेंडर पे पकाना है, एलपीजी पे बनाना है, तो एलपीजी की कीमतें फिर आपने बढ़ा दी हैं। तो ये चीज़ें देखें, आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे आपसे। अगर आप चाहेंगे कि आप गोरख धंधा चलाएं और आवाम को मुतमईन कर दें, अगर आवाम मुतमईन होते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले आपने जो इक़दाम किए वो बड़े अच्छे। यही बात है ना, सस्ताई होना चाहिए। सस्ताई। अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, सारी चीज़ें बढ़ गई। ये 10 रुपये बढ़ाते, 2 रुपये कम कर दिए, कोई कम करना नहीं हुआ। नहीं, मगर जो पेट्रोल पर जो पैसे बढ़े थे वो नीचे आए नहीं आया अभी कहाँ। और खुदा के लिए सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, केपी हुकूमत हो, भाई दूध की कीमतें तो कंट्रोल कर लो। सरकारी निर्ख होता है तुम्हारा 90 रुपये, 95 रुपये, 100 रुपये, मार्केट में बिकता है 150 रुपये। कहाँ सोए हुए हो, कहाँ हो? आवाम से ज़रा पूछो। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इनके बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, मानते हैं, तो वहाँ के लोगों की रोज़ की आमदनी भी देखें आप। फिर यहाँ पर क्या आमदनी है? 18,000 में 4,000 बिजली का बिल देंगे, गैस का बिल देंगे, बच्चों की फीसें देंगे, बाकी पीछे आमदनी क्या बची है? सिंध गवर्नमेंट ऐलान करती है 25,000 हम तनख्वाह करेंगे, लेकिन कहाँ से करती है? इमरान खान साहब थोड़ा सा रहम करें गरीबों पर। आप कहते हैं घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन आपने हालत ऐसी कर दी है कि लोग घबराने पर मजबूर हो गए। आप सिर्फ आप कहते हैं घबराना नहीं है, मगर हालात ऐसे हैं कि हर आदमी घबरा रहा है। हर आदमी, एक आदमी जो 40,000 कमाते हैं वो भी घबरा रहा है, एक आदमी जो 18,000 कमाता है वो भी घबराता है। कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हम जैसे सफ़ेद पोश लोग जो कर्जा मांग मांग कर घर चलाते हैं आजकल, आज गली से गुजरना अजाब हो गया कि यार तनख्वाह आएगी उसके बाद हम बिल पे करेंगे, तनख्वाह आएगी उसके बाद हम राशन वालों को पैसे देंगे। आज राशन वाले के पैसे हम पर चढ़े हुए, आज दूध वालों के पैसे हम पे चढ़े हुए, लोगों की फीसें पे चढ़ी हुई हैं। अब सिवाय इसका ये है कि हमें जहर ला कर दे दिया जाए, हम खा लेते हैं और फी अमानिल्लाह। हुकूमतें किस लिए आपको मिलती हैं, किस लिए आवाम आपको वोट देते हैं? इसीलिए ना कि उनके मुफादात का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्तेहसाल हो रहा है लोगों के साथ। खान साहब, खुदा के लिए महंगाई कम करने के लिए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम कर देना, बिजली की कीमत कम कर देना ये काफ़ी नहीं है। पहले जो आपने पैसे बढ़ाए उसके साथ साथ जितनी कमोडिटीज़ की चीज़ें बढ़ी हैं, कीमतें बढ़ी हैं, उनको कैसे कम करेंगे? आप कैसे कम करेंगे? पंजाब में कोशिश करके देख लेंगे, केपी में कोशिश करके देख लेंगे, सिंध में कैसे करेंगे? सिंध में तो सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, यहाँ तो आपकी चलनी भी नहीं है, तो कैसे होगा? आपने आवाम को जिस मुश्किल में डाल दिया है, इससे अब आवाम कैसे निकलेंगे? क्या मुस्तकबिल क्या है भाई? अब मुस्तकबिल क्या है? हाँ, मैं हमारी भी सुनो ना, गरीबों की भी। अरे तुम्हारे लिए आया हो यार, आ गया हो, आप बताओ। पहले काम धंधे करते थे माशाल्लाह, 400-500 रुपये में घर भी चलता था, बच्चों का भी चलता था, किराए का मकान का किराया भी देते थे। अभी तो ऐसी हालत हो गई है तो हम लोग घर पे के भी नहीं है। कहाँ से कमाए, कहाँ से बच्चों को खिलावे, कहाँ किराया भरे? हम लोग खुद रो रहे हैं। क्या काम करते हो? मैं प्लम्बरी का काम करता हूँ, अभी काम भी नहीं है मेरा। इतनी महंगाई में कौन कराएगा यार? वही
महंगाई में काम तो सैनिटरी का सामान कितना महंगा हो गया है? तो पहले भी था ना, अभी तो सामान 5 रुपए का मिलता है वो 10 रुपए का हो गया। वो किसका हमारा कसूर है? गरीबों का कसूर या गवर्नमेंट का कसूर है? आप भी ये बताओ ना। फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में जो बिल दिन ब दिन बढ़ हाँ, रही है, ये बताओ तो सही, हमारा गरीबों का कसूर है। अब सवाल करो, अभी इमरान खान साहब, ये सवाल है कि अगर कसूर हमारा पाइप महंगा हो गया, एल्बो महंगी हो गई, टी महंगी हो गई, रोटियां महंगी हो गई, नहीं है। अभी किराएदार आता है भाई 2-2 3-3 महीने। अब पेट्रोल की कीमत कम करने से, बिजली की कीमत कम करने से क्या ये चीजें भी सस्ती होंगी? ये बुनियादी सवाल है। ये चीजें भी क्या कम होंगी? आप कहते हैं एफबीआर ने टैक्स टारगेट से ज्यादा हासिल कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आवाम को भी तो रिलीफ मिले ना, आवाम क्यों परेशान है? अंकल, कितनी हुकूमतें देखी आपने? मैंने कम से कम 6-7-8 तो देखी होगी। सबसे अच्छी हुकूमत कौन सी लगी आपको? सबसे अच्छी हुकूमत जो थी मुशर्रफ साहब की थी। मुशर्रफ साहब? मुशर्रफ साहब की हुकूमत में कम से कम 30 रुपये लीटर पेट्रोल तो था। 30 रुपये लीटर पेट्रोल था। और फिर उसके बाद बेनज़ीर की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई। उसके अंदर भले वो लोग लूटते थे, खाते थे, पीते थे, जो कुछ करते थे, लेकिन उससे आवाम को तकलीफ नहीं थी। मुझे एक बात बताएं, ये तो जाहिर सी बात है पीटीआई और गवर्नमेंट कहती है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जो कुछ भी करते थे अभी, लेकिन आवाम को तकलीफ नहीं गए। हाँ, ये बात कहना, ये कहना तो नामुमकिन है ना। पकड़े नहीं गए ना? नहीं पकड़े गए। पैसा तो नहीं निकला ना? हाँ, नहीं निकला, लेकिन फिर भी यानी उनकी हुकूमत में हम लोग सुकून में थे। जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत में गैस सारा दिन नहीं है, बिजली सारा दिन नहीं है, बिल भी तुम लोग 5-5 हज़ार का, 6-6 हज़ार का बेचते हो। अरे जालिमो, खुदा का खौफ तो करो यार, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुमको भी मर के जवाब देना है, सिर्फ इसी दुनिया के अंदर ही रहना है। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? शायरी बोलना चाहता हूँ। हाँ, शायरी बोलनी है, बोल दो। सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दिया, अभी उसको घर भगाना चाहिए। एक ब्रेक लेता हूँ, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं लोगों से। जो गुस्सा है ना यहाँ के लोगों का, इमरान खान साहब, ये सिर्फ इसलिए है कि वाकई ये परेशान है, और इनको जो उम्मीद थी, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी जगह होंगी जो किसी भी पार्टी की, आप समझ लें लाहौर में नवाज शरीफ के गढ़ में अगर आप वोट हासिल कर लें तो वही आपने पीपल्स पार्टी के गढ़ में किया था, पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में किया था, लेकिन लियारी के लोग अब आपसे नाराज़ हैं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। महंगाई पर बात हुई, एमनेस्टी स्कीम पर बात हुई, खान साहब की परफॉर्मेंस से बात हो रही है, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस बीच में आ रही है, और वो जगह जहाँ पर मैं इससे पहले मौजूद था, वो जगह मुझे इसलिए छोड़नी पड़ी कि वहाँ पर ब्लैकआउट हो गया था, लाइट चली गई थी। तो अब एक ऐसे इलाके में आया हूँ जहाँ पर रोशनियाँ मौजूद हैं। लेकिन रास्ते में आते हुए एक अजीब वाक़या देखा, आप लोगों के लिए शायद अजीब हो, मगर यहाँ के वासियों के लिए आम है। एक बच्ची गटर में गिर गई और उसके मोहल्ले वालों ने, उस जो लोग मौजूद थे उन्होंने निकाला, और फिर उस गटर को उन्होंने एक लकड़ी से बंद किया। तो ये वाक़यात आम है। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर भी जगह जगह सीवरेज का पानी। तो एक ऐसी मुसीबत में जहाँ पर ना तो सहूलियात हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। तब्दीली की बात करते हैं, तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, और फिर नया पाकिस्तान बनने के जो ख्वाब थे उनको तो चकना ही चूर होना था, और वो तकरीबन हो चुके हैं, और वो आवाम की बातों में नज़र भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है नया पाकिस्तान? माशाल्लाह अच्छा है। हाँ, ना रोड, ना फुटपाथ, ना बसों के किराए कम, इंशाल्लाह हालात के हिसाब से सब बेहतर होगा, सब हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। कभी भी नहीं होगा, ये कह रहे हैं होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इस गवर्नमेंट में हो ही नहीं सकता। तो एहसास होता तो ये अभी ये छोड़ देता, सब कुछ भाग जाता है या घर जाके बैठ जाता है। इसको एहसास ही नहीं है गरीबों का। तो अब किसको आना चाहिए फिर? भाई वो चोर डाकू अच्छे थे, चोर डाकू जैसे है ना, वो अच्छे थे। अच्छा, वही दोबारा आ जाए, गरीबों के हमदर्द थे। यहाँ किसको वोट मिला था? पीपीआई। वोट नहीं मिला है, चोरी से लिया है। वोट खुद लिया है, शकूर शाह ने, कोई वोट नहीं दिया है, इसको खुद वोट मिला है। आप ये देखो, यहाँ गैस नहीं है, पानी देखो, गटर का हालत देखो, ये कोई काम उसके बाद जाते तो कोई आता ही नहीं है। ये पीटीआई का हल्का, लाइटें भी इधर अवाम ने लगाई है, दुकानदारों ने लगाई है, लाइटें भी दुकानदार लगाया है। सरकारी गेंदबार के दौर में भी है ना, इधर लोग परेशान नहीं थे, कारोबार लोग सब खुशहाल थे, गैंगवार में भी। हाँ, और ये जो इमरान खान साहब आए ना,
अब इनका भी कसूर नहीं है, ये नया पाकिस्तान नहीं बना रहा, ये नया पाकिस्तान के अंदर नया कब्रिस्तान बना रहा हम गरीबों के लिए। क्या बना रहा है? नया कब्रिस्तान। ये नारा होना चाहिए, नया कब्रिस्तान जिंदाबाद हम गरीबों के लिए। 500 रुपए किलो तेल हो रहा है, 500 रुपए किलो घी हो रहा है, 40 रुपए का 500 रुपए। 500 रुपए। अच्छा, पहले रोटी कपड़ा मकान मिल गया? मिला 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 मिला, गरीब खुश था। बात ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब, जब से आपकी हुकूमत आई थी, मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इस बात से डर है कि खुदा ना ख्वास्ता वो उम्मीद जो लोगों में तब्दीली की आई थी, वो उम्मीद ना टूटे। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, जिस हल्के में मौजूद हूँ, यहाँ से पीटीआई को वोट पड़ा है, पीटीआई ने यहाँ से सीट ली है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटिमेंट्स आवाम के, ये वो खदशा था मेरा जो मुझे सही होता नज़र आ रहा है। और अल्लाह करे कि आप अभी भी आपके वक्त है, आप कामयाब हो जाएं, आप लोगों को रिलीफ दे दें, नया पाकिस्तान बना के दिखा दें। उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है। लोग समझते नहीं हैं। देखो, एक यहाँ पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, सिर्फ एक बंदा क्या कर सकता है, और जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ करप्शन, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ करप्शन, हर जगह करप्शन खत्म करने ही तो आए थे। और करप्शन खत्म करने ही आए हैं, लेकिन सुधरने में टाइम लगेगा सर। करप्शन खत्म हुई? बिल्कुल होएगी, कम हुई होएगी। देखो, इससे पहले कितने वजीर आजम आए, कितने सरदार। मुझे बताओ, करप्शन कम हुई? पहले की निस्बत वैसे की वैसे ही है, लेकिन पहले की निस्बत आगे पाकिस्तान के हालात जो है पहले से बहुत बेहतर, खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। वक्ती परेशानियां हैं सबके लिए, लेकिन आगे चल के इंशाअल्लाह देखना ये पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। अभी तो ठीक है, मगर ये बंदा दूध खरीद कर आ रहा है, इसकी जज्बात सुनते हैं। दूध भी महंगा है, 150 रुपए किलो दूध हो गया। सरकारी कीमत क्या है? सरकार 120 कर दी है। अच्छा, अभी 150 रुपया कर दिया। गरीब कहाँ जाएगा? कमर तो तोड़ दी इमरान खान ने, और क्या करेगा वगैरह। 150 रुपए का दूध है, 4,500 तो गरीब के इसमें निकल जाते हैं। सही है। बस सैलरी में क्या मिल रहे होंगे, क्या बचेंगे, वो क्या घर चलाएगा वो। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह भी नहीं है, दिहाड़ी के हिसाब है। 12,000 15,000 तनख्वाह है, और क्या करेगा बंदा? उसमें घर भी चलाना है, बिजली भी भरना है, गैस भी है, हर चीज़ है, सही सहूलत है। अभी वो कैसे पूरा करे बंदा, गरीब बंदा। अब बताओ इनका क्या जवाब है? सर, मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ हम सिंध में बैठे हुए हैं, यहाँ हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल पार्टी की, और बदनाम कौन हो रहा है? भाई महंगाई किसकी वजह से है? तो सर यहाँ कंट्रोल तो पीपल पार्टी करेगी ना, यहाँ से जीती वो। देखो, वैसे अगर पीपल्स पार्टी प्राइस कंट्रोलिंग नहीं करती है, 120 रुपए का दूध अगर 150 रुपए में मिल रहा है, जब दूध 90-95 में था तो 120 और 130 रुपए में मिल रहा था, तो दूध वालों को तो कंट्रोल कर नहीं सकती ये हुकूमत। सारी की सारी जिम्मेदारी जाती है इमरान खान के ऊपर। बहरहाल सिर्फ ये यहाँ की बात नहीं है, पंजाब की आवाम भी कोई खुश नहीं है। पंजाब में भी मैं जाके जब लोगों से बात करता हूँ तो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। पंजाब में तो इमरान खान साहब आप ही की हुकूमत है, केपी में भी। पर महंगाई को तो आप मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन इस महंगाई का असर, दुख, दर्द जो एक आम आदमी महसूस कर रहा है ना, वो शायद आपकी कैबिनेट का कोई मिनिस्टर नहीं कर रहा होगा। आपका कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा। सब 4x4 में सफ़र करते हैं, एयर कंडीशन कमरों में, एयर कंडीशन ऑफिसों में, एयर कंडीशन घरों में रहते हैं। उनको क्या पता मजदूर कैसे मजदूरी कर रहा है और कैसे खर्च कर रहा है, किस। हाँ, फिर भी आपका कह देना, घबराना नहीं। जिसकी तनख्वाह 10,000 12,000 रुपये दिहाड़ी पर बनती हो और उसके 4,000 5,000 रुपये सिर्फ दूध खरीदने पे गुजर जाएं, जो कि इसके बच्चों को पूरा भी नहीं पड़ता, पहले से भी कम दूध खरीदता है ये, तो इस आदमी ये घबराएगा नहीं, ये तो चिल्लाएगा, और ये चिल्ला रहा है इस वक्त। यही है, ये अंकल बिला वजह नहीं चिल्ला रहे, वजह यही है। वजह ये कि ये अपना शेख रशीद बोलता है 1 रोटी खाओ, 2 की जगह 1 रोटी खाओ। 500 रुपए का 1 सिगार पीता है, गरीब को बोलता है 1 रोटी खाओ। हैं? तू सिगार पीना छोड़ दे, ये सिगार के पैसे गरीबों को दे। मेरी एक इमरान खान साहब से गुजारिश है, इमरान खान साहब से सर मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं आपका फैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा साथ आपके साथ होगा इंशाअल्लाह। सिर्फ एक चीज़ पे कंट्रोल कर लो कि ये गरीब तबका जो है, जो मजदूर लोग हैं, इनका थोड़ा सा ख्याल कर लो। बाकी पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, और मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ आप तायात वज़ीर आज़म बने। अभी इसके साथ कोई भी नहीं है, काम अच्छा करना चाहता है, मगर जो उसने टोला जमा करके रखा है ना, कोई भी हो वो करने नहीं देती। नींद नहीं आती खान साहब को महंगाई का सोच के। यार आपने देखा है, आपने देखा है, बताते हैं वो। हाँ, ऐसे तो मुझे भी नींद नहीं आती। फिर खान साहब की कितनी तनख्वाह है?
2 लाख है 2 लाख रुपए ने उसको पूरा नहीं होता कपड़ों में, तो हम 2 लाख 50,000 भी नहीं कमाते, कहाँ से पूरा होगा। इमरान खान साहब, आपके पास एक शेडो गवर्नमेंट थी, 25 साल की जद्दोजहद थी, आपके पास ना जाने कितने टेक्नोक्रेट्स थे, 200 लोगों की आपके पास टीम थी, और लोगों ने यही देखते हुए कि तब्दीली आएगी, पीपल्स पार्टी के गढ़ में दरार डाल दी, आपको यहाँ से वोट दे दिया, और आज ये मायूस हैं और ये फिर कह रहे हैं कि दोबारा से वही पार्टीज आ जाएंगी, वही निज़ाम चलेगा। अगर ये नाकामी होती है तो फिर शायद एक अरसे तक कम से कम ये नस्ल तो तब्दीली के किसी नारे पर लबैक नहीं कहेगी, क्योंकि इसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।